नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन के मंच पर। मैं के सोनी फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। हम लोग संधियों की चर्चा कर रहे थे और हम लोगों ने संधियों के अंदर दीर्घ संधि के बारे में चर्चा कर ली थी। दीर्घ संधि के बारे में आपको याद होगा, हम लोगों ने अ, ई, उ और री, इनसे होने वाली संधियों की चर्चा हम कर चुके थे। ध्यान रखिए मित्रों, हालांकि री ऋषि का जो प्रयोग होता है, उसके जो शब्द हैं वो हिंदी भाषा में काफ़ी कम हैं, लेकिन फिर भी परीक्षा के हिसाब से उसमें जो शब्द आ सकते थे, परीक्षा के हिसाब से जो संधि संभव थी, उसकी हमने चर्चा की और हमने प्रैक्टिस भी की। आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग बात करेंगे गुण संधि की। देखिए मित्रों, गुण संधि क्या है? गुण संधि में वही चीज़, पूर्व में और पर में स्वर रहेगा और उन दोनों के मिलन से एक नया स्वर बनेगा। इनका जो परिणाम होता है, मतलब पूर्व और पर, इनका जो परिणाम होगा, उस परिणाम स्वरूप गुण संधि में क्या क्या बनता है? इसमें ए, ओ और अर, र पे हलंत, ए, ओ और अर, र पे हलंत, ये बनते हैं और इन्हें गुण स्वर कहा जाता है संस्कृत में, इसलिए इस संधि का नाम गुण संधि है। अब गुण संधि की अगर हम परिभाषा की बात करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सबसे पहले हम ए को लेंगे और ए की परिभाषा आप लोग लिखेंगे। सबसे पहले अपन ने लिया ए को, ठीक है मित्रों, और परिभाषा क्या है कि पूर्व में ए, पूर्व में अ ऑब्लिक आ आए एवं पर में ई ऑब्लिक ई आए तो पूर्व एवं पर मिलकर ए हो जाएगा। क्या मतलब निकला? इसका मतलब यह निकला कि यदि पूर्व में अ और आ हो, पर में ई और ई हो, तो यह मिलकर ए हो जाएगा। और यह जो ए है, इसकी मात्रा आप लोग जानते हो इस तरह से होती है। ये अपना नियम है। मैं चाहता हूं कि एक बार आप नियम को पॉज करके लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अब मैं आगे बढ़ूंगा और आगे हम चर्चा करेंगे इसके उदाहरणों की। और इसके उदाहरणों की चर्चा करने के लिए हमारा तरीका वही रहेगा मित्रों, हम लोग सबसे पहले 3-4 शब्दों को तोड़कर और जोड़कर बनाएंगे। हमने सबसे पहले लिया राका प्लस ईश। वीडियो को पॉज कीजिए और इसे तोड़कर जोड़कर बनाइए। राका प्लस ईश। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बना लिया होगा। क हलंत आ, इधर से अपन ने बड़ा ई उतार लिया, ये दोनों मिलकर ए हो गए। क हलंत इसके पास ये बन गया के, और जिनको हमने छेड़ा नहीं था हम उन्हें उतार लेंगे। क्या बना? राकेश। मित्रों, ये अगर आपने हलंत नहीं लगाया क और यहाँ पर आपने हलंत नहीं लगाया क पे, तो उस पर गोला कर दीजिएगा, वह गलत माना जाएगा। क्योंकि हम लोग जब अभ्यास करेंगे तो अभ्यास में हम अपने ऊपर कभी दया नहीं करेंगे। राका का मतलब क्या होता है? राका का मतलब होता है चांदनी रात। चांदनी रात। और चांदनी रात का स्वामी कौन है? जो जिसके कारण चांदनी रात होगी वह उसका स्वामी होगा। यानी राकेश का मतलब क्या निकल कर आएगा? राकेश का मतलब निकल कर आएगा चंद्रमा। अगले शब्द पर आते हैं। अगला शब्द है, बहुत प्यारा शब्द है मित्रों,
गौर से देखिए, यहाँ पर मैंने ह में ऋषि की मात्रा लगा रखी है, इसको कहेंगे ऋषिक, ऋषिक, है ना। तो ये ऋषिक है, उस ऋषिक में आपने ईश जोड़ दिया, जोड़कर बनाइए क्या बनेगा। जो अपन ने छेड़े नहीं थे उनको उतारेंगे। ये बन गया ऋषिकेश। ऋषिकेश आप जानते हैं कि स्थान का नाम भी है। और ऋषिक शब्द का मतलब क्या होता है? ऋषिक शब्द का मतलब होता है इंद्रियां। शरीर में कई सारी इंद्रियां होती हैं, देखने की इंद्रियां, चक्षु इंद्रियां जिनको कह दिया आपने, या स्पर्श इंद्रियां कह दिया जैसे त्वचा वगैरह, और जितनी भी इंद्रियां हैं, श्वास इंद्रियां, घ्राण इंद्रियां जिनको आप कह देते हो, तो ये जितनी भी इंद्रियां हैं, इन सभी इंद्रियों को हमने ऋषिक कहा। और ऋषिक का स्वामी कौन है? ऋषिकेश। ये कहा जाएगा कृष्ण को। कृष्ण को हम इंद्रियों का स्वामी या शरीर का स्वामी कह सकते हैं। तो ऋषिकेश का मतलब क्या निकला? ऋषिकेश का मतलब निकला कृष्ण। मैं आपको रिपीट करूंगा वापस से कि जो भी शब्द आप नया सीखेंगे मित्रों, उसको अलग रजिस्टर में लिखेंगे और उसको रजिस्टर में लिखकर उसका आप रोज पुनरावलोकन करेंगे, दोबारा आप उसको देखेंगे और उनको याद करने का अभ्यास करेंगे। अगला शब्द है, ये शब्द आप पहले भी देख चुके हो, हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है इसके बारे में, अंत्य। अंत्य का मतलब होता है अंतिम, सबसे लास्ट वाला, है ना। अंत्य प्लस इष्टि। अंत्य सबसे अंतिम और इष्टि ये कहते हैं यज्ञ को। बनाइए इसका, तोड़िए और जोड़िए, क्या बनाएंगे बताइए। तोड़कर और जोड़कर बनाइए, क्या बनेगा। इस अ को छेड़ा नहीं था और इसको इष्टि को नहीं छेड़ा था, क्या बना? अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार। इष्टि का मतलब यज्ञ। मित्रों ध्यान रखिए, हम लोगों ने कल भी यज्ञ के बारे में चर्चा की थी। यज्ञ वैदिक काल का एक फीचर है, एक बहुत प्रोमिनेंट फीचर है। यज्ञ के अंदर क्या होता है? यज्ञ में समिधा, समिधा यानी लकड़ी डाली जाती है, फिर उसमें कुछ अनाज या दूसरी चीज़ें डाली जाती हैं, वो कहते हैं हविष्य या हवि। और जब वो हविष्य और वो समिधा के अंदर अग्नि जलाकर वो हविष्य डाली जाती है, तो वह जो हविष्य है वो किस तक पहुंचती है? वह पहुंचती है देवताओं तक। जब वो चीज़ देवताओं तक पहुंची तो बदले में देवता हमें भी कुछ वर देंगे, कुछ उसका परिणाम देंगे। तो यज्ञ एक गिव एंड टेक की परंपरा पर टिका हुआ है। और पूरे वैदिक काल के अंदर यज्ञों का बड़ा महत्व है। यह ऐसा यज्ञ है जिसके अंदर पहली बात तो ये अंतिम यज्ञ है, अंत्य में आ रहा है, अंत्य यानी अंतिम। तो यह ऐसा यज्ञ है जिसमें व्यक्ति अपने शरीर को समर्पित कर रहा है, अपने शरीर को अग्नि में प्रज्वलित करके वो उन पंचभूतों को वापस लौटा रहा है जिन पंचभूतों से ये शरीर बना हुआ माना गया। तो अंतिम यज्ञ जिसमें अपने शरीर को भी अर्पित कर दिया जाए, उसे आपने कहा अंत्येष्टि। बोलचाल में हम इसको दाह संस्कार कह सकते हैं, बोलचाल में हम इसको अंतिम संस्कार कह सकते हैं। तो ये अंत्येष्टि, इष्टि शब्द को आपको बहुत ढंग से याद रखना है। अगला शब्द आप लोग लिखेंगे तोड़ के और जोड़ के बनाने के लिए, वह होगा प्रणव प्लस इंद्र। प्रणव प्लस इंद्र, तोड़कर और जोड़कर बनाइए मित्रों। वह हलंत
और ई, अ और ई मिलकर ए हो गया अपने नियम के अनुसार। वह हलंत ये बन गया वे, और जिनको हमने छेड़ा नहीं था उनको एज इट इज उतार लेंगे। शब्द बना प्रणवेंद्र। प्रणव शब्द का मतलब होता है ओमकार, ओम की ध्वनि, है ना। और इंद्र का मतलब श्रेष्ठ। तो यहाँ क्या 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 कहा गया है, यहाँ कहा गया है श्रेष्ठ ओमकार, है ना, श्रेष्ठ ओम की ध्वनि। 4 शब्द हम लोगों ने तोड़कर जोड़कर बना लिए मित्रों। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, मैं आपको शब्द देता जाऊंगा और आप लोगों की हिम्मत है कि आप लोग अगर चाहें तो हर बार वीडियो को पोस्ट करें, तोड़कर जोड़कर बनाएं। मैं तो यही चाहूँगा कि आप हर बार तोड़कर जोड़कर बनाएं। और अगर आपको लगता है कि आप कुछ चीज़ें समझ में आ गई हैं और आपकी प्रैक्टिस हो गई है और आप शब्दों को अब उनके स्वरूप को समझने लगे हो, तो आप सीधे भी कर सकते हो। हम लोग इसका अभ्यास करते हैं, इसके शब्द लेते हैं। शब्द लेने से हमें हमारा शब्द ज्ञान भी बढ़ेगा। अगला शब्द है विज्ञान। विज्ञान, विज्ञान यानी विशिष्ट ज्ञान, ईश्वर मतलब भगवान या स्वामी। तो विशिष्ट ज्ञान का स्वामी, है ना, क्या बनेगा? विज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर। अगला शब्द ले लीजिए। अगला शब्द है सर्व प्लस ईक्षण। ईक्षण शब्द दोबारा आ रहा है मित्रों। हमने कल, है ना, उसकी वीक्षक की बात की थी, वीक्षक, है ना। तो ये ईक्षण, ईक्षण मतलब देखना। क्या शब्द बना? सर्वेक्षण बना। अगला शब्द लिखिए प्र प्लस इत, प्र प्लस इत। क्या बनेगा प्र प्लस इत का? प्रेत। ये प्रेत वही है मित्रों जिसको आप भूत प्रेत कहते हैं। प्र मतलब बलपूर्वक, इत मतलब यहां, है ना। उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, मरने के बाद में उसको किसी और लोक में होना चाहिए था, सनातन माइथोलॉजी के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार कहीं और होना चाहिए था, लेकिन वो बलपूर्वक यहीं बना हुआ है, मरने के बाद भी बलपूर्वक यहीं बना हुआ है। तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा प्रेत। ये वही हुआ भूत प्रेत का जिनका हम जिक्र करते हैं, ये वही चीज है। अगला शब्द बड़ा प्यारा है, ये वेदों के लिए कहा गया है, न प्लस इति। इति का मतलब जिसका कोई अंत हो, इति मतलब अंत, है ना। न यानी नहीं, जिसका कोई अंत न हो। नेति, नेति कहते हैं जिसका कोई अंत ना हो। जनरली नेति शब्द के काम में लिया गया है ईश्वर के लिए। ब्राह्मण धर्म क्या कहता है? ब्राह्मण धर्म ये कहता है कि ईश्वर अनंत है, ईश्वर अनंत है, और अनंत है तो वो न इति यानी वह नेति नेति है, उसका कोई अंत नहीं है, उसका कोई ओर छोड़ नहीं है। और हकीकत भी है। एक इस तरह का शेर भी मुझे याद आ रहा है, अगर याद आ जाए तो, कि जो जहन में आ गया, गौर से सुनिएगा मित्रों, बहुत मेहनत से याद किया है, जो जहन में आ गया ला इंतहा कैसा हुआ, जो जहन में आ गया ला इंतहा कैसा हुआ, और जो समझ में आ गया वो खुदा कैसा हुआ। जहन कहते हैं दिमाग को, इंतहा कहते हैं जिसकी समाप्ति हो। तो जो हमारे जहन में आ जाए, जहन की सीमा होती है, मानव के जहन की सीमा होती है, और उसके अंदर अगर हमने खुदा को सोच लिया, अगर हमने खुदा का ध्यान कर लिया, खुदा इसमें समा गया, तो वो तो सीमित हो गया। जबकि खुदा कैसा है? ला इंतहा। तो जो जहन में आ गया ला इंतहा कैसा हुआ, वो अनंत कैसे हुआ, और जो समझ में आ गया वो खुदा कैसा हुआ। तो ईश्वर के बारे में चाहे हिंदू धर्म हो चाहे इस्लाम हो, सब लोग लगभग एक जैसी बातें ही करते हैं, लेकिन मेरा आज तक समझ में नहीं आया लड़ते क्यों हैं। चलिए खैर, वो अपना विषय भी नहीं है। न इति नेति। आगे बढ़ें।
एक और शब्द है इसी तरह से बनने वाला, न प्लस इष्ट। न प्लस इष्ट, इष्ट मतलब कामना, जिसकी कामना न हो, नेष्ट। न प्लस इष्ट, इष्ट और इष्टि दोनों अलग अलग है मित्रों, याद रखिएगा। प्र प्लस ईक्षक, प्र प्लस ईक्षक, ईक्षण देखना, ईक्षक देखने वाला। प्रेक्षक, प्रेक्षक, पर का मतलब मैंने बताया था बलपूर्वक, यानी विशेष ध्यान देकर, विशिष्ट रूप में। तो विशिष्ट रूप में देखने, एक तो सामान्य देखना होता है कि यूं निगाह गई और यूं ही निगाह डाल दी, एक उसको ढंग से देखना होता है, प्रेक्षक है ना, प्रेक्षण, ढंग से देखना, तो ये प्रेक्षक। अगला है जो हम पत्रों में काम में लेते हैं, पत्र के नीचे हम लिखते हैं उसको, इच्छु। इच्छु कहते हैं जिसमें इच्छा हो, शुभ यानी अच्छे की, मंगल की, तो शुभ इच्छु, शुभेच्छु। शुभेच्छु। अगला शब्द है, बहुत प्यारा शब्द है मित्रों, कई बार लोग इसमें बहुत गलतियां करते हैं। ब्रज एक स्थान का नाम है और ईश उसका स्वामी क्या हुआ, ब्रजेश। मित्रों कुछ लोग इस शब्द को ये लिखते हैं और बोलते भी यही है, ब्रिज, ब्रिज भाषा है ना, ब्रिजेश, ब के अंदर री ऋषि, यह गलत शब्द है। सही शब्द क्या है, ब्रजेश। ठीक है मित्रों, तो ब्रिजेश लिख के उसमें क्रॉस कर देना, ब में री ऋषि की मात्रा नहीं लगेगी, ब में र लगेगा, ब्रजेश। अगला शब्द है पाठ्य प्लस इतर। पाठ्य का मतलब जो हमारा पढ़ने योग्य चीज़ है, पाठ्य, पाठ्य पुस्तक, पढ़ने की पुस्तक, तो जो हमारा पाठ्यक्रम है उसकी बात चल रही है, तो पाठ्य। और इतर मतलब परे, इतर का मतलब क्या होगा, परे। इत का मतलब यहाँ और इतर का मतलब परे, दूर, अलग। तो जो चीज़ हमारे सिलेबस से परे हो जाए, पाठ्येतर। देखो इस इतर से एक और शब्द बनता है, वो बनता है लोक प्लस इतर। बनाइए, लोक प्लस इतर क्या बनेगा, लोकेतर। लोकेतर, लोकेतर आपने किसको कहा, लोकेतर कहा आपने जो पारलौकिक विश्व है उसको। भूलोक हो गया जिसमें हम रह रहे हैं, ये लोक हो गया। इस लोक से इतर, इस लोक से परे अगर कोई चीज हो गई तो वह लोकेतर, इस लोक से परे, इस लोक से दूर। अगला शब्द लिखिए, बड़ा सामान्य शब्द है, नर इंद्र क्या बनेगा, नरेंद्र। नर यानी मनुष्य, इंद्र यानी स्वामी, नर का स्वामी। नरेंद्र किसको कहा जाता है, राजा को। नरेंद्र हमने किसको कहा, राजा को कहा। इसी तरह से सत्य प्लस इंद्र, सत्येंद्र। श्रेष्ठ सत्य, श्रेष्ठ, इंद्र का मतलब श्रेष्ठ भी होता है, तो श्रेष्ठ सत्य, सत्येंद्र। यथा इष्ट, यथा मतलब जैसा है ना, और इष्ट मतलब चाहा हुआ, जो कामना हो। यथेष्ट मतलब आप पूरी ईमानदारी से मेहनत कीजिए ताकि आपको यथेष्ट फल प्राप्त हो, आपको नौकरी मिले। यथा मतलब जैसा, इष्ट मतलब कामना, जैसी आपने कामना की वैसा फल प्राप्त हो, यथेष्ट। यथेष्ट शब्द का क्या मतलब निकल कर आया कि जैसी कामना, ठीक है ना, यथेष्ट जैसी कामना।
बहुत प्यारा शब्द है मित्रों, करुण। गौर से देखिए, मैंने कल समझाया था आपको, र के अंदर छोटा ऊ है, र के अंदर छोटा ऊ है, र में ये बड़ा ऊ है, हम यहाँ पर जो लिख रहे हैं वो छोटा ऊ लिख रहे हैं, करुण, है ना। तो करुणा, करुणा प्लस ईश, करुणा का यानी दया का स्वामी कौन? ईश्वर। ईश्वर को हम दयावान मानते हैं, दयालु मानते हैं, तो करुणा का ईश यानी ईश्वर। शब्द क्या बनेगा? करुणेश। चलिए मित्रों, ई का मामला पूरा हुआ। हम लोग अब ऊ पर आएंगे, ऊ और व पर आएंगे। ऊपर चलिए ऊ की बात करें। नियम क्या कह रहा है हमारा? पहले परिभाषा लिख लेते हैं कि देखो यहाँ क्या था परिभाषा में, यहाँ परिभाषा में था कि पूर्व में अ और आ हो और पर में ई और ई हो तो पूर्व और पर मिलकर ए हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा? अ और आ के बाद में ऊ और ऊ आ जाएगा, ऊ और ऊ आने से ओ बन जाएगा। चलिए, तो ऊ की बात चल रही है, परिभाषा क्या होगी? पूर्व में आ हो एवं पर में ऊ हो तो पूर्व एवं पर मिलकर ओ हो जाएगा। और इसके लिए नियम क्या है अपना? आ प्लस ऊ यह मिलकर ओ हो गया। ठीक है मित्रों, और ओ की मात्रा आप जानते हो, इस तरह से लगाई जाएगी। और जैसा हम लोग पहले करते हैं, हम लोग सबसे पहले तोड़कर जोड़कर बनाएंगे। तो हमने लिखा, आसान उदाहरण है, स प्लस उदाहरण। फटाफट तोड़िए और जोड़िए। सोदाहरण, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने बना लिया होगा। सोदाहरण मतलब उदाहरण समेत। अगला शब्द लिखेंगे इसके अंदर, लोक प्लस उत्तर। तोड़कर जोड़कर बनाइए इसको। जिनको हमने छेड़ा नहीं था, देखो जो मतलब ए में हमने किया था, क्या किया था? लोकेतर, लोक प्लस इतर, लोक से परे। ये भी लगभग वही चीज है। लोक के बाद, उत्तर मतलब बाद, उत्तर रामायण, बाद वाली रामायण। तो लोकोत्तर, लोकोत्तर का भी यही मतलब निकला, इस लोक के बाद,
लोकोत्तर जीवन, है ना। मरणोत्तर जीवन, जैसे लोकोत्तर हो गया ऐसे मरणोत्तर हो गया, मरने के बाद, लोक के बाद, तो लोकोत्तर यानी परलोक की बात चल रही है, लोकोत्तर। अगला शब्द लिखें आप, हित प्लस उपदेश। तोड़कर जोड़कर बनाइए। हित प्लस उपदेश यानी ऐसा उपदेश जो हित के लिए हो। जैसे आपके गुरुजन, आपके टीचर्स और आपके माता पिता जो आपको उपदेश देते हैं, जो आपसे बात कहते हैं, जो आपको जीवन में करने के लिए कहते हैं, वो कैसे उपदेश हैं? वो आपके हित के लिए हैं। क्या बन गया? हितोपदेश। हित के लिए जो उपदेश होते हैं वो। अगला शब्द लीजिए मित्रों। अगला शब्द भी आसान है। तोड़िए और जोड़िए। वीर और उचित। वीरोचित शब्द क्या बना? जो वीर के लिए उचित कर्म है वैसे कर्म वीर को करने चाहिए। वीर कौन होता है? वीर के बारे में ये कहा जाता है कि वीर वह होता है जो दूसरे की पीड़ा देखकर द्रवित हो जाए। दूसरा कोई कष्ट में है, उसे कोई कष्ट दे रहा है तो वो उसके लिए लड़े। वीरोचित स्वभाव, तो वीर के लिए उचित। वीर कभी युद्ध भूमि में पीठ नहीं दिखाता, है ना, वो पलायन नहीं करता, तो वीरोचित, है ना। जैसे आप लोग इस समय छात्र हैं तो छात्रोचित व्यवहार। छात्रोचित व्यवहार क्या होता है? नियमित रूप से पढ़ना और अपने गुरुजनों, माता पिता की आज्ञा मानना, और ये जो परीक्षा आने वाली है उसमें जितनी रिक्वायरमेंट है स्टडी की वो करते हुए इस नौकरी को क्रैक करना, इस नौकरी को प्राप्त करना, तो वीरोचित। 4 उदाहरण हो गए मित्रों। अब मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा जो आपके शब्द ज्ञान के लिए भी होंगे और जो आपकी प्रैक्टिस के लिए भी होंगे। अगला शब्द लिखिए आप, सूर्य प्लस ऊर्जा। सूर्य प्लस ऊर्जा। सूर्य मतलब सूरज, ऊर्जा मतलब उसकी शक्ति। क्या शब्द बना? सूर्योर्जा। सूर्योर्जा, है ना, सूर्योर्जा। ये जो ऊपर वाला र है ये कई बार लोगों को बड़ा परेशान करता है। इसको ऊपर वाले र को हम रेफ कह देते हैं। इस रेफ के जो नियम है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। अगला शब्द लिखिए मित्रों। अगला शब्द है गंगा। गंगा नदी को आप जानते ही हो, और गंगा नदी का उदक। उदक कहते हैं जल को। उदक किसको कहते हैं? जल को। जिस भी शब्द का अर्थ आपको नहीं आता और मैं उसका अर्थ बता रहा हूं तो आप लोग उसको नोट करेंगे मित्रों। फटाफट बनाइए। इसका क्या बनेगा? गंगोदक। गंगा जी का जल, गंगा जल, गंगोदक। अगला शब्द लिखें, भाव। अगला शब्द है भाव प्लस ऊर्मी। भाव हमारे हृदय के भाव होते हैं। ऊर्मी, ऊर्मी मतलब लहर, भावों की लहर। हमारे हृदय में जो भावोद्रेक होता है ना, भावोद्रेक, वो भी देखो ये बन गया भाव प्लस उद्रेक, है ना, भाव प्लस उद्रेक। उद्रेक का मतलब क्या हुआ? उसका उद्रेक का उछलना, छलकना, है ना, इतना ज़्यादा बढ़ जाना कि संभाला ना जाए और वो बाहर निकल जाए। भावोद्रेक में उसके आंखों में से आंसू निकल गए, तो भावों का उद्रेक। ऐसे ही भावों की लहर, भाव प्लस उर्मी, भावोर्मी।
भावोर्मी, समुद्र प्लस ऊर्मी, समुद्र की लहर, समुद्रोर्मी, समुद्रोर्मी। एक शब्द और लीजिए मित्रों, अतिशय, अतिशय मतलब बढ़ा चढ़ाकर, और उक्ति यानी कथन, हमने सूक्ति में बात की थी इसकी, तो अतिशय उक्ति क्या बनेगा, शब्द बना मित्रों अतिशयोक्ति। मेरे साथ में रिपीट कीजिए, अतिशयोक्ति नहीं बोलना है, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। और जनरली लोग इसको गलत लिखते हैं, और वो क्या लिखते हैं इस शब्द को, अतिशयोक्ति। तो अतिशयोक्ति जो है ये गलत है, अतिशयोक्ति ये सही है। गलत शब्द भी लिखा करो और गलत शब्द लिखकर उसके पास में क्रॉस का निशान लगा दिया करो, ताकि हमें ध्यान रहे कि यह शब्द गलत है। जैसे हमने अभयारण्य की बात की थी, तो अभयारण्य नहीं होता है, अभयारण्य होता है। ठीक उसी प्रकार ये अतिशयोक्ति नहीं होता है, अतिशयोक्ति होता है। और अतिशयोक्ति क्या है, एक तरह का अलंकार है। जो लोग हिंदी के नहीं हैं उन लोगों को बता दूं मित्रों कि हिंदी काव्य के अंदर हमें बहुत सारे अलंकार पढ़ने होते हैं, उनमें से एक अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब क्या हुआ, किसी के बारे में बढ़ा चढ़ाकर कह देना। जैसे मान लीजिए आप किसी को कह दो कि आप तो इतने महान हैं कि दुनिया के जितने भी वीर हैं वो सब आपके चरणों की धूल के समान हैं। क्या कह दिया हमने, बढ़ा चढ़ाकर कह दिया, अतिशयोक्ति अलंकार लगा दिया यहाँ पर। तो अतिशयोक्ति शब्द समझ में आना चाहिए। अगला शब्द लिखेंगे आप इसके अंदर, सीता प्लस उपल, सीता प्लस उपल। उपल का मतलब क्या होता है मित्रों, उपल का मतलब होता है पत्थर, उपल पत्थर। लिख देता हूं मैं आपके लिए। और सीता क्या है, सीता कहते हैं मिश्री को, वो जो धागे के अंदर लिपटी हुई मिश्री आती है ना, कृष्ण का जो भोग लगता है मिश्री का, वो। तो सीता मतलब मिश्री। मिश्री का पत्थर मतलब वो जो धागे के अंदर लगा हुआ पूरा का पूरा एक डला होता है लंबा सा, उसको तोड़ने में भी कई बार बड़ा जोर आता है। तो सीता मतलब मिश्री, उपल मतलब पत्थर, मिश्री का बना हुआ पत्थर, सीतोपल। सीता मिश्री हो गई, और अगर मैं इस मात्रा को बड़ा कर दूंगा सीता, तो आप समझ जाएंगे कि यह देवी हो गई हैं जो राम की पत्नी थी, सीता। सीता का एक और मतलब है मित्रों, सीता हल्की रेखाओं को भी कहा जाता है, सीता हल्की रेखाएं भी हैं। सित, सित भी लिख लो एक, सित, सित का होता है सफेद या श्वेत। ठीक है, सित, सीता और सीता, सित, सीता और सीता। उच्चारण पर ढंग से करेंगे तो चीज समझ में आएगी। अगला शब्द भी बड़ा प्यारा है, नील प्लस उत्पल, नील प्लस उत्पल। उत्पल किसको कहते हैं मित्रों, उत्पल कहते हैं कमल को। और हमें आपको याद होगा कि हमने एक और शब्द लिखा था नील प्लस अब्ज, अब्ज का मतलब भी कमल था। तो देखिए पर्यायवाची भी अपने साथ के साथ तैयार हो रहे हैं। कमल का पर्यायवाची एक तो अपने को मिल गया था अब्ज, और अब मिल गया उत्पल। क्या बना, नीलोत्पल, नील कमल, नीलोत्पल। अगला शब्द लिखेंगे आप, अगला शब्द है शकुंतला प्लस उपाख्यान। उपाख्यान कहते हैं
गाथा को, कहानी को, तो शकुंतला की कहानी, शकुंतला की गाथा, शकुंतलोपाख्यान, शकुंतलोपाख्यान, शकुंतला की कहानी, है ना, शकुंतलोपाख्यान। अगला शब्द लिखे हैं आप इसमें, मंद प्लस उदरी। उदर कहते हैं पेट को, उदरी कहते हैं जिसका उदर छोटा हो, ऐसी स्त्री उदरी, है ना। तो मंद यानी, मंद का मतलब ऐसे तो धीरे होता है, लेकिन मंद का मतलब पतला भी होता है, तो शब्द क्या बनेगा, मंदोदरी। मंदोदरी रावण की पत्नी भी थी, और मंदोदरी शब्द का मतलब क्या होता है, जिसका उदर पतला हो, जिसका उदर बिल्कुल क्षीण हो, क्षीण कटी की जो महिला होगी उसे आपने मंदोदरी कहा। मंद की बात हो गई तो अब महा की बात होगी, लेकिन यहाँ पे हम उदर या उदरी का जिक्र नहीं करेंगे, यहाँ हम जिक्र करेंगे उद्यम। महा प्लस उद्यम, उद्यम कहते हैं प्रयास को, अभ्यास को, मेहनत, तो महा प्लस उद्यम। महोद्यम, महान उद्यम, बड़ा प्रयास, आप लोग जो कर रहे हैं ये महोद्यम है नौकरी पाने के लिए। अगला शब्द यथा प्लस उक्त। यथा मतलब वही अभी हमने बात की थी, जैसा, इष्ट की बात की थी हमने, यथा, है ना, इष्ट मतलब कामना, तो अब जैसा, उक्त मतलब कहा गया, उक्ति वचन, और उक्त मतलब कहा गया। यथोक्त, जैसा आपके गुरुजनों ने कहा, जैसा माता पिता ने कहा, जैसा आपके टीचर्स ने कहा, है ना। यथोक्त अगर आपने काम किया, जैसा उन्होंने कहा वैसा अगर आपने काम किया तो आपकी सफलता निश्चित है, यथोक्त। आद्य, आद्य कहते हैं प्रारंभ, है ना, और आद्या ये भी प्रारंभ ही है, और एक देवी का नाम भी है। आद्या का मतलब प्रारंभ, बिल्कुल शुरुआत में आद्या, और एक देवी का नाम भी है, और आद्य का मतलब भी प्रारंभ। उपांत का मतलब हो गया अंत, क्या बनेगा दोनों मिलकर, आद्योपांत। यदि कोई आपसे पूछे कि मित्र किसी एक ऐसी पुस्तक का नाम बताएं जो आपने आद्योपांत पढ़ी हो पाठ्य पुस्तकों के अलावा, तो आप क्या जवाब देंगे? मेरा प्रश्न समझ में आया? पाठ्य पुस्तकों के अलावा किसी ऐसी पुस्तक का नाम, किसी एक ऐसी पुस्तक का नाम लीजिए जिसको आपने बिल्कुल पहले पन्ने से शुरू किया हो और अंतिम पन्ने तक पढ़ा हो, यानी उस पुस्तक को आपने आद्योपांत पढ़ा हो, ऐसी किसी पुस्तक का नाम लीजिए। और अगर ऐसी किसी पुस्तक का नाम आप नहीं ले पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने कभी कोई ऐसी किताब नहीं पढ़ी है, तो आद्योपांत। अगला शब्द है कठ प्लस उपनिषद। उपनिषद वैदिक साहित्य की एक रचना है। वैदिक साहित्य में हम लोग 4 ग्रंथों को लेते हैं, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद। उपनिषदों में हम वैदिक साहित्य को समाप्त कर देते हैं, यानी वैदिक साहित्य का अंतिम भाग उपनिषद है, इसलिए उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। वेदों का अंत, वेद अंत, वेदांत, है ना, दीर्घ संधि हो गई। और उपनिषद का मतलब क्या होता है कि गुरु के नज़दीक बैठकर, उपनिषद गुरु के नज़दीक बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया गया, उस ज्ञान को जिन पुस्तकों में लिखा गया वे पुस्तकें उपनिषद कहलाईं। तो उपनिषद कई सारे हैं, अभी हमारा उल्लेख ये उपनिषदों का के बारे में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, मैंने आपको सहज ज्ञान दिया है। तो कठ नाम का भी एक उपनिषद है, तो क्या बनेगा? कठोपनिषद।
कठोपनिषद है ना, ईशोपनिषद, केनोपनिषद, ईश, केन, कठ, प्रश्नोपनिषद है ना, मांडुक्य, मांडुक्योपनिषद। तो ये उपनिषद शब्द है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, हमने अभी तक किस किस की बात की? हमने ए की बात कर ली, हमने ओ की बात कर ली, और मैंने गुण संधि के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ए, ओ और अर में र पे हलंत है ना। अब हम लेंगे अर वाले पोर्शन को। तो हमारी परिभाषा क्या बनेगी मित्रों? हमारी परिभाषा बनेगी कि पूर्व में आहो एवं पर में री, पर में री ऋषि हो तो क्या हो जाएगा? हम दीर्घ री जो होता है, जो हमने मातृण में बात की थी, उसकी चर्चा यहाँ नहीं होगी, क्योंकि उससे बनने वाले कोई शब्द हिंदी में बचे नहीं हैं। री के भी बहुत लिमिटेड शब्द बचे हैं, और अब तो ये री भी परिवर्तित होता जा रहा है। र के अंदर छोटी ई की मात्रा लगाकर ही काम चला लिया जाता है, वॉटेवर। लेकिन संधि में हम इसको जरूर पढ़ेंगे। पूर्व में अ और आ हो एवं पर में री हो तो पूर्व एवं पर, पूर्व एवं पर मिलकर अर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, चलिए अब जैसा हमारा काम है, हम लोग तोड़ कर जोड़ कर चीज़ों को बनाते हैं, समझते हैं। तो हम यहाँ पर लेंगे शब्द जो आपका बहुत अच्छे से जाना पहचाना है, देव प्लस ऋषि। अगर आपने मेरे कहे हुए अनुसार सारे शब्द तोड़कर और जोड़कर बनाए हैं तो यह शब्द आप सही बना लोगे, और अगर आपने तोड़कर जोड़कर नहीं बनाया तो यह शब्द आप सही नहीं बना पाओगे। आप खुद आकलन कर लेना कि क्या आपने ईमानदारी से, जैसा मैंने कहा था, तोड़ने और जोड़ने का अभ्यास किया है या नहीं। इसको पॉज कीजिए और फटाफट बनाइए। शब्द तो आपको ध्यान है, देवर्षि बनेगा, लेकिन बना कैसे? इस दे को हमने एज इट इज उतार लिया, इस हमने शी को एज इट इज उतार लिया, बीच में आ गया अ और र हलंत। हमें पता है कि अगर कोई व्यंजन है और वो हलंत है, उसके पीछे अगर स्वर लगा हुआ है तो वह स्वर उस व्यंजन को पूरा कर देगा। तो यहाँ पर क्या बना? यहाँ पर ये वह पूरा हो गया। ठीक है, दे है ही सही। अब ये जो र हलंत है ये शी के ऊपर रेफ बन के चला जाएगा। शब्द बना देवर्षि, जो देव और ऋषि, जो देवता भी है जो ऋषि भी है। देवर्षि किसको कहते हो? नारद को कहते हो। तो देवर्षि, सप्तर्षि भी ऐसे ही बनेगा। लेकिन सवाल ये होता है कि ये जो र हलंत है ये शी के ऊपर क्यों चला गया? तो ये जो र हलंत है ये शी के ऊपर क्यों चला गया? इसके लिए हम र के कुछ नियम है, जरा उसको समझ लेते हैं। ये हमारी गुण संधि से अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ इसका उल्लेख हो रहा है इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। पूरा ध्यान मेरी तरफ रखिए, बोर्ड पर रखिए, ताकि आपको चीज़ समझ में आए। सबसे पहली चीज़ क्या है मित्रों कि यदि कोई व्यंजन कोई भी व्यंजन है, जैसे हमने ले लिया स को, और स हलंत है और इसके पीछे र है, र पूरा है। क्या कह रहा हूं मैं? यदि कोई व्यंजन र से पहले हो और वो हलंत हो, अब इस स हलंत के बाद में कोई स्वर नहीं है इसलिए पूरा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब इसको जुड़ना पड़ेगा र के साथ में। तो जब र पूरा हो और उसके पहले कोई
व्यंजन हो तो उस व्यंजन को र अपने समझ लीजिए कंधे पे बिठा लेगा, यानी उसके नीचे चला जाएगा। समझ में आया? स्र, स्र है ना, स्रोत, स्रोत में ये वाला होता है, तो स हलंत और र तो बन गया स्र। जैसे मान लीजिए हमने लिया, कोई और ले लेते हैं, हमने लिया प, हमने लिया प हलंत और र, प हलंत और र क्या बना? प्र बना, प्र। बात समझ में आ रही है? रिपीट करके दोबारा देख लेना, मैं दूसरा नियम बता रहा हूँ। दूसरा नियम ये है मित्रों, अभी तक बात ये थी कि पहले कोई व्यंजन था वो अधूरा था और उसके पीछे र पूरा था। अब र इधर आ गया और र खुद अधूरा है और इसके पीछे कोई व्यंजन पूरा है, हमने इस स को पूरा कर दिया, इसमें अ जुड़ा हुआ है ना, ये स्वरांत हो गया, स में अ जुड़ा हुआ है तो स्वरांत हो गया स, तो स पूरा हो गया, र हलंत हो गया। देखो यहाँ पर इस र ने चूंकि स अधूरा था तो इसको अपने कंधे पर बिठा लिया था, यानी र ने स को अपने कंधे पर बिठा लिया और र उस स के नीचे हो गया। तो अगर यहाँ पर र अधूरा है और पीछे व्यंजन पूरा है, तो जब ये किसी को कंधे पे बिठा सकता है तो खुद भी तो किसी के कंधे पे बैठ सकता है। तो ये क्या किया इसने, ये यहाँ पर, ये इसके कंधे पर बैठ गया, और जब ये कंधे पर बैठेगा तो इसकी मात्रा इस तरह की हो जाएगी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको दिख रही होगी। और इस मात्रा को हम क्या कहेंगे, र के स्वरूप को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रेफ। तो जब भी मैं आपसे ये कहूँ कि भाई इस पर रेफ लगाओ, लिखो तुमको गर्व लिखना है और व पर रेफ लगा दो, तो रेफ का मतलब आपको ये लगाना है ऊपर। और इसका नियम ये होता है कि जिसके ऊपर लगता है उसके पहले बोला जाएगा। जैसे मैंने कहा गर्व, ये गर्व है, व पे रेफ लगा हुआ है, लेकिन बोला किसके पहले जाएगा, व के पहले बोला जाएगा, गर्व, है ना। और पहले क्यों बोला जाएगा, नियम देख लो भाई, र पहले ही तो है, तो र अगर पहले है, चाहे स के हो चाहे व के हो, तो अगर पहले हमने रूप ही तो ऊपर चेंज करके लगाया है उसका, बाकी है तो उसके पहले, तो जो पहले होगा उसको हम पहले बोलेंगे। हिंदी में तो सीधा सा नियम है, जैसा लिखा रहता है वैसा ही बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये, अब इसका तीसरा रूप और है, थर्ड, वो क्या है, जैसे मान लीजिए शुरुआत में कोई ऐसे गोल वाले व्यंजन आ जाए, ट आ जाए, ड आ जाए, ढ आ जाए, और उसके बाद में यदि र पूरा हो, ये वही पहले वाला मामला हो गया तीसरे में भी। तो इसमें भी पहले कोई व्यंजन अधूरा था, लेकिन यहाँ पर जो व्यंजन है ये नीचे से गोल है, ट, ड, ठ, इस तरह के। तो इस तरह का व्यंजन यदि अधूरा है और र इधर पूरा है, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि र उस पहले वाले व्यंजन को ऊपर उठा लेगा, तो ये इसको भी ऊपर उठा लेगा, लेकिन इसका रूप थोड़ा सा बदल जाएगा। इसका रूप क्या हो जाएगा मित्रों, इसका रूप हो जाएगा इस तरह का, ट्र। तो इस ट्र के अंदर ट अधूरा है और र पूरा है। यहाँ पर इस, ये जो हमने रेफ लगा रखा है, इसमें र अधूरा है और स पूरा है। यहाँ आ जाइए, इस स्र में स अधूरा है और र पूरा है। इसको मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है, अगर समझ में ना आए तो इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें, लेकिन आगे तब तक न बढ़ें जब तक आपको ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह समझ में ना आ जाए और याद ना हो जाए। मामला क्लियर? चलिए, हमने लिखा था देवर्षि, अब आपको समझ में आना चाहिए। र हलंत है, नियम नंबर 2, र हलंत है, पीछे पूरा व्यंजन है, र हलंत है, पीछे पूरा व्यंजन है, तो र क्या करेगा, उसके सर पे चला जाएगा, उसके सर पे क्या बन के चला जाएगा, रेफ बन के चला जाएगा। तो इसका मतलब इस शी पे ये रेफ लग गया, देवर्षि। समझ में आ गई बात? चलिए, अगर आपने ये नियम अच्छे से याद कर लिए तो अगला जो शब्द है बड़े प्यार से बना पाओगे आप उसको। शब्द है, आसान सा दे रहा हूँ, देव प्लस ऋण, तोड़िए और जोड़िए।
ये दे और न ये दोनों अलग थे। अब आपको पता ही है र हलंत न के ऊपर रेफ बन के चला जाएगा देवर्ण। मित्रों, संधि करना बहुत आसान काम होता है क्योंकि हमारे पास में नियम भी होते हैं, हमारा अभ्यास भी होता है। संधि विच्छेद हमेशा मुश्किल होगा। अब सोचिए देवर्ण शब्द का संधि विच्छेद आ जाए तो देव प्लस ऋण होता है, ये हमें अभ्यास से ही समझ में आएगा। और मैं जो जोड़ तोड़ करके आपको जो प्रैक्टिस करवाता हूँ, इस प्रैक्टिस से ही आप इस तरह के कामों को अच्छे से कर पाएंगे। और जहाँ तक मैंने यूट्यूब में और लोगों को भी चेक किया, इस तरह से तोड़कर जोड़कर किसी को नहीं सिखाया गया। और मुझे जिन्होंने सिखाया उनका नाम भी मैंने आपको कल बताया था, मैं आज फिर बता देता हूँ। डॉक्टर आभा जैन, वो मेरी फर्स्ट ईयर से टीचर रही हैं और आज तक मेरी आदर्श, मेरी गुरु हैं। तो उन्होंने जिस तरह से मुझे सिखाया वही चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो देवर्ण। अगला शब्द बड़ा प्यारा शब्द है मित्रों, अगला शब्द है वर्षा प्लस ऋतु। वर्षा प्लस ऋतु, बनाइए इसको। इस वर्षा में से ऋषा, ऋषा को हम कैसे तोड़ेंगे? ऋष हलंत और आ, स्वर निकाल के अलग कर दिया। पीछे ऋ ऋषि यही सही। नियम क्या कहता है? ये बन गया अर, और ये जो ऋष मैंने यहाँ लिखा तो ये इसको पूरा कर देगा, ये इसको पूरा कर दिया। स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रही होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। इधर र हलंत है, इसका तो हमें पता ही है। नियम नंबर 2, र हलंत जो भी पीछे वाला होगा उसके सर पे चला जाएगा। पीछे कौन है? तू है, तो ये तू के सर पर चला जाएगा रेफ बनकर। वह को हमने छेड़ा ही नहीं था अभी तक, हमने वह को ले लिया। शब्द क्या बन गया? वर्षर्तु। वर्षा ऋतु का क्या बना? वर्षर्तु, वर्षर्तु। चलिए अगला शब्द, हम लोगों ने 4 शब्द तोड़ तोड़ कर बना लिए क्या? 1 2 3 हुए। चलिए एक और करेंगे, एक और तोड़कर बनाएंगे, और वह शब्द है नकुल प्लस ऋषभ। अगर आप ये तोड़कर जोड़कर बना रहे होंगे तो मुझे उम्मीद है कि अब तक जो हमने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। और जैसा मैंने आपको निवेदन किया था कि आपके पास में पुस्तकें भी होनी चाहिए, उन पुस्तकों में जितने भी उदाहरण हैं उन उदाहरणों को आप तोड़कर जोड़कर बनाएं। और प्रत्येक शब्द जो भी आप लिखें, जिसका भी आप कॉपी करें, जिसको भी आप याद करें, उसका अर्थ आपके पास में ज़रूर होना चाहिए। और अर्थ देखने के लिए आपके पास में डिक्शनरी होनी चाहिए। हिंदी से हिंदी वाली डिक्शनरी कोई सी भी ले लीजिए, अन्यथा आप हमारे इसमें कमेंट बॉक्स में भी इसको डाल सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपको उस शब्द का अर्थ बता सकूँ। नकुल, नकुल के 2 अर्थ हैं मित्रों। एक तो नकुल और सहदेव, आपको याद है पांडव थे, है ना, पांडवों में से एक भाई थे ये नकुल। और नकुल का एक मतलब होता है नेवला, है ना। एक तो नेवला हो गया और एक हो गया पांडव। पांडवों में 5 भाई थे, उनमें से एक का नाम नकुल था। और ऋषभ शब्द का मतलब क्या होता है? ऋषभ का एक मतलब तो होता है कि बैल, और दूसरा मतलब होता है बलवान। तो नकुल ऋषभ, यहाँ हम बैल शब्द नहीं लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे बलवान। नकुल जो बलवान है, क्या बनेगा? और री मिलके अर, इस ल को हमने यहाँ एज इट इज उतार दिया हलंत के साथ में, ल पूरा हो गया। ओफो, चलिए इस नकु को हमने यहाँ उतार दिया और इधर इस शब को उतार दिया। और हमें पता ही है र के बाद में क्या आएगा? ये श आएगा, तो इस पर रेफ बन के चला गया। क्या बन गया? ये बन गया
नकुल नकुलर्षभ, नकुलर्षभ, नकुलर्षभ मतलब जो बलवान नकुल है वो। फटाफट कुछ शब्द मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे ये शब्द हैं शीत प्लस ऋतु, क्या बनेगा? शीत ऋतु, शीत ऋतु, शीत ऋतु। अगला शब्द है महा प्लस रिद्धि, रिद्धि सिद्धियां होती है ना, तो महा प्लस रिद्धि, तो क्या बना? महर्दि, महर्दि बना। सत्य प्लस ऋत, क्या बनेगा? सत्यर्थ, सत्यर्थ। ये ऋत क्या होता है मित्रों? ऋत के बारे में ध्यान रखिए, ये भी वैदिक कालीन एक परंपरा है। ऋत कहते हैं प्राकृतिक एवं नैतिक व्यवस्था। ऋत क्या हुआ? प्राकृतिक और नैतिक व्यवस्था। क्या मतलब? मैंने यज्ञ बताया था, तो यज्ञ के अंदर हमने हविष्य डाली, वो किसको मिली? वो देवताओं को मिली, इंद्र को मिली। इंद्र बदले में क्या देगा? हमें कुछ फल देगा। तो ये जो गिव एंड टेक हुआ, हमने उसको कुछ दिया और उसने हमको कुछ दिया। ये क्यों किया उसने? ये इसलिए किया क्योंकि नियम है, नैतिक और भौतिक नियम, नियम के तहत वो भी बंधे हुए हैं, ईश्वर भी बंधे हुए हैं, हम भी बंधे हुए हैं। इसी से कर्मवाद भी निकला, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा, यानी भौतिक और नैतिक व्यवस्था। ये नैतिक व्यवस्था में आ जाएगा कि आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपको प्रतिफल बुरा मिलेगा, और आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो प्रतिफल अच्छा मिलेगा। तो ऋत क्या हो गया? ऋत हो गया एक प्राकृतिक या भौतिक प्लस नैतिक व्यवस्था, तो सत्यर्थ। अगला और आज का अंतिम शब्द ले लेते हैं हम लोग, सप्त प्लस ऋषि। 7 ऋषि माने गए हैं फेमस, तो ये कौन हो जाएंगे? सप्तर्षि। क्या बोलेंगे? सप्तर्षि। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने गुण संधि में जो अभ्यास किया, यह अभ्यास आपको समझ में आया होगा और आप इसका अभ्यास निरंतर बनाए रखेंगे। और अपने अगले वीडियो तक अपने मित्र के सोनी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।